आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कमलेश शर्मा भोपाल से आप सभी का स्वागत वंदन प्रणाम करता हूँ। समाधि की अनंत यात्रा में आगे के क्रम में कुंडलिनी जागरण के रस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मेरा अभी तक का शोध ये कहता है, जब हम जो इन्फिनाइट है वो बनकर हम काम करते हैं तो स्वयं कृष्ण बन जाते हैं, स्वयं शिव बन जाते हैं और स्वयं राम बन जाते हैं। इस पूरी भूमिका में जो स्वयंभू है, जो पहले से ही है, उसे किसी ने उत्पन्न नहीं किया, उसी की सृष्टि का लीला क्रम हम आज यहाँ पर बता रहे हैं। आप सभी प्रेम से सुनिए। आप स्टेप बाय स्टेप इस कुंडलिनी जागरण के रहस्य को समझेंगे और मेरे साथ ध्यान में प्रवेश करेंगे तो आपको स्वतः ही ध्यान लगने लग जाएगा। जो कई लोग शिकायत करते हैं कि हमारा मन ध्यान में नहीं लगता, तो उसी के बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। भगवान की सृष्टि की लीला क्रम क्या है। जैसे समुद्र में हवा के कारण बहुत सारे बुदबुदे उठते हैं या फैन उठता है और उसी के आकार अलग अलग उठते हैं, उसी प्रकार कॉन्शियस यानी चेतना के समुद्र में वाइब्रेट स्पंदन होने के कारण सृष्टि उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। महज चेतना ही स्पंदन के कारण हमें कई रूपों में ये दिखाई देती है। इसी का रूप आकार नष्ट होने पर चेतना समुद्र में सब कुछ फिर शुद्ध रूप में मिल जाता है। जिस प्रकार एक सोने से हम विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाते हैं और जब वो आभूषण आड़ा टेढ़ा या हमारे मन मुताबिक नहीं होता तो हम क्या करते हैं, उसको वापस उसी सोने में पिघलाकर गला देते हैं, फिर से वो अपनी शुद्धतम अवस्था में आ जाता है। इसी को ओमनी प्रेजेंट कहा गया, इसी को इन्फिनाइट कहा गया। तो जैसे समुद्र में जल प्रधान है, उसमें अन्य तत्व भी उसी पानी में उसी जल में मिले हुए। इसी प्रकार ही ईश्वर आकाश तथा फिजिकल तत्वों के विद्यमान होने पर भी जो चेतना है वो समुद्र के जल में सब कुछ चेतनामय है। यही चेतना को इन्फिनाइट कहा गया, सृष्टि का लीला क्रम कहा गया, हमारी आत्मा कहा गया, परमात्मा कहा गया, अलग अलग नामों से कहा गया, अहम ब्रह्मास्मि कहा गया, तत्वमसि कहा गया, एको ब्रह्म बहुश्यामी। जब प्रकृति उत्पन्न हुई तो प्रकृति ने चाहा इसे अनुभव करने के लिए जो स्वयंभू है, जो इन्फिनाइट है, वो प्रकट हुआ। उसी को शिव कहा गया, उसी को राम कहा गया, उसी को कृष्ण कहा गया। इनमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं। इनके आकार अलग अलग है मगर निराकार रूप में तीनों की तीनों चेतना एक ही है। मानव जीवन में समय को हम वर्षों, महीनों और दिनों आदि में नापते हैं, लेकिन अनंत काल गणना में मनुष्य जीवन के 100 या 50 वर्ष क्षण समान है, बस इतना ही है। इसलिए मानव को जीवन का एक क्षण भंगुर कहा गया। यानी इस पूरे सृष्टि के लीला क्रम में हमारी जो औकात है, हमारा जो दायरा है, वो एक अंश मात्र भी नहीं है, एक कण भी नहीं है। ब्रह्म के पर्यवसान यानी ये सब भ्रम हमें प्रतीत होता है और इसी भ्रम के कारण स्वरूप परिवर्तन में हमको मोह नहीं रहता है। इसी को हमें जानना है। सूक्ष्मतम चेतना के स्पंदन से ये सृष्टि उत्पन्न हुई और फिजिकल और स्थूलतम हो जाती है, स्थूलतर और स्थूलतम हो जाती है। सत्य का ज्ञान होने पर जो नित्य वस्तु है, जिसे आत्मा, परमात्मा, परम तत्व, परम सत्व आदि नाम दिए गए, वही हर जगह हमें दिखाई देता है। स्थूलता से ही उत्पन्न भेद चेतना तत्व में ही विलीन हो जाते हैं।
जब तक भेद हमारी बुद्धि में है तब तक ही भ्रम है। सृष्टि के लीला क्रम में जो तत्व था वही जो अब भी सब में है तथा जो भविष्य में भी रहेगा, जो अपरिवर्तनीय है, स्थिर है, वही स्थूल और सूक्ष्म सबका आधार है। इसलिए तो कहा गया ओमनी प्रेजेंट है, इन्फिनाइट है। उसे किसी ने बनाया, उसे किसी ने नहीं बनाया, बस है, बस है। इसलिए हम बोलते हैं ईश्वर है, ईश्वर है। इसलिए तो हम बोलते हैं कि अन्य नित्य सत्य तत्व कोई नहीं, समस्त सृष्टि परमात्मा में भासित होती दिखाई देती है, प्रकाशित दृष्टिगोचर होती है, सब कुछ परमात्मामय है। इसी प्रकार हमको कुंडलिनी जागरण के रहस्य को भी समझना है कि जब वो स्वयंभू है तो वो स्वयंभू कहाँ है? इसी मानव शरीर में मूलाधार रूट चक्र में, वो जिसके बारे में मैं ध्यान में डेली जूम के माध्यम से आपको बताता हूँ। मेरे यूट्यूब लिंक पर नीचे डिस्क्रिप्शन में जूम का लिंक दिया है। आप सभी से अनुरोध है, यदि आप इसका आनंद लेना चाहते हैं तो रोज़ाना रात्रि 10 बजे मेरे साथ ज्वाइन कीजिए। आधा घंटे का ध्यान आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सृष्टि के लीला क्रम का आगे का पड़ाव मैं निश्चित ही अगले स्टेप में बताने वाला हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पशु पक्षियों को दाना डालिए, किसी को भी कटु वचन ना बोलें, अपने हृदय में प्रेम का विस्तार करें। सभी को राधे राधे, राधे राधे।